झारखंड में कुछ लोग तो भागने के पक्ष में है ही नहीं, वो तो और कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। झारखंड में ज्यादातर आदिवासी लोग हैं, इसलिए यहाँ पर आदिवासी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है और इसी का फायदा रोहिंग्या और बांग्लादेशी उठाते हैं। वो लोग यहाँ पर आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, बाद में धर्म कन्वर्ट करवाकर इलेक्शन में उतार देते हैं और जीतने पर सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं और जमीन कब्जा कर यहाँ पर बस जाते हैं। बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इनको इलेक्शन जीत के पावर मिल जाता है और जमीन पर कब्जा भी आसानी से कर लेते हैं और ये बात ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं। नहीं है, सही बात है। मान लीजिए हमारा बरेट विधानसभा अभी एसटी सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना वार्ड। इसके कारण आदिवासी से शादी खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी के लिए इसीलिए करते हैं। यही वजह है कि झारखंड में आज बड़े लेवल पर डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिलता है। इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के लिए आज झारखंड सेंटर बन चुका है। एक तरफ आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है तो वहीं इलीगल इमाइग्रेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसमें भी इन लोगों की सोची समझी चाल है। मुसलमानों की आबादी क्यों नहीं बढ़ेगी? हम तो हमारे तो नहीं, हम तो हमारे बहुत सारे हैं। मतलब 4 बच्चे, 5 बच्चे, 8 बच्चे मुसलमानों के, तो आबादी तो बढ़ेगी। 10 बच्चे भी हो है। आप लोगों में से है किसी? एक दर्जन मेरा है, 12 बच्चा है। इस जगह को जमाई टोला कहा जाता है और इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर यही हाल रहा तो झारखंड एक दिन मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। समस्या सिर्फ यही नहीं है कि ये लोग इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहा है, बल्कि इलेक्शन लड़ रहा है, जमीन पर कब्जा कर रहा है। अपितु ये लोग जो काम करते हैं उनसे कर्म बढ़ता है और भारत की इंटरनल सुरक्षा कम्प्रोमाइज हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार फॉरेनर जो क्राइम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी होते हैं। ऐसे कई एक केसेस हैं जिनमें टेरर ग्रुप के साथ इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है। चोरी, डकैती, ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी, रेप, हर तरह के क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। दिल्ली में जब एंटी-सीए बार हुई थी तो उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व इलीगल बांग्लादेशी थे। मतलब कि ये लोग तो पहले इलीगली हमारे देश में रह भी रहे हैं, ऊपर से हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा भी कर रहे हैं और गैर कानूनी हरकत भी कर रहे हैं। और इससे हम और आप जैसे लोग जो भारत के असली बासिंदे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हम सबको खतरा है। देखो, इसको पॉलिटिकल मुद्दा समझकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इसकी चिंता हम सबको होनी ही चाहिए। पहले से ही भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 80 करोड़ से ज्यादा इंडियंस फ्री के राशन पर डिपेंडेंट है, जिनके पास ढंग के मकान और नौकरी नहीं है। जिस देश के लोग 25,000 कमाने वाले टॉप 10% अर्नर में आ जाते हैं, जिसमें सिर्फ 2% लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं। अपने पेट तो पहले पाले ही नहीं जा रहे हैं तो हम दूसरों को पेट कैसे पाल सकते हैं। कुछ टाइम पहले जब सीए के जरिए अगल बगल कमाने रोटी को थोड़े बहुत लोग को लाने की बात की गई तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया। और जब इतने बड़े लेवल पर इलीगल इमाइग्रेंट्स हमारे देश में भर भर के आ रहे हैं तो सभी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। एक भी नेता इस पर बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों भाई? अभी कुछ समय पहले केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। ऐसे तो यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन केरला को छोड़कर सभी स्टेट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में ही जी रहा है। ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो हालत बहुत ही खराब है। पहले सरकार ये सब ठीक करे कि इलीगल इमाइग्रेंट्स को पाले। हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है। हमारे देश का बॉर्डर सिक्योर होना ही चाहिए। हमारे देश के रिसोर्सेज पर पहला हक ही नहीं बल्कि आखिरी हक भी हम भारतीयों का ही होना चाहिए। यह एक गंभीर इशू है जिसे पॉलिटिक्स के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन नहीं, जैसे जैसे बंगाल का इलेक्शन करीब आता जाएगा इस पर पॉलिटिक्स तेज होती जाएगी। जबकि इससे निपटने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। अपने भाषणों में मोदी जी और अमित शाह इलीगल इमाइग्रेंट्स को लेकर चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी तीसरा बोरिया बात तैयार हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो। घुसपैठिए तो क्या, परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। एक घुसपैठिए को निकालने का काम।
लेकिन बीजेपी को सत्ता में आए 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है, पर ग्राउंड लेवल पर कुछ बड़ा नहीं किया गया है। वहीं आंकड़े देखे तो बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रही थी। 56 इंच की छाती। सिर्फ 56 इंच कहने से काम नहीं चलता है, करना भी पड़ता है। बीजेपी सरकार कागजों पर तो एनआरसी और सीए जैसी कानून ले आई, पर नहीं तो ठीक से लोगों को समझा पाई और नहीं ग्राउंड लेवल पर इसका असर दिखाई दिया। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर, यह टाइम टेकिंग बॉम्ब है। अगर समय रहते इसको सुधारा नहीं गया तो यह एक दिन हम सब के ऊपर ही फटेगा।